नमस्कार साथियों, आज हम सिंगल नोडल अकाउंट यानी एसएनए से बिजली और टेलीफोन के बिलों का भुगतान कैसे करें उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जाके, जो नज़दीकी एईएन ऑफिस है वहां जाके 4 तरह की सूचनाएं आपको लानी है इलेक्ट्रिसिटी बिल को भरने के लिए। नेम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी, मोबाइल नंबर, ये सूचनाएं लाके हम वेंडर मास्टर में ऐड करेंगे। तो चूंकि बिल में किसी भी तरह का कोई खाता नंबर अंकित नहीं होता है, बिजली का बिल हम देखते हैं तो उसमें बैंक अकाउंट नंबर नहीं होता है और हमें यहाँ एसएनए पर के नंबर से लिंकेज का कोई ऑप्शन नहीं होने की वजह से हमें वहां से खाता नंबर प्राप्त करके और यहाँ पे ऐड करने होंगे। तो यहाँ पे आप नेम भर देंगे, फादर नेम खाली छोड़ देंगे, नेम में एईएन, ओएंडएम, जेडीवीवीएनएल और जो भी ऑफिस है वो आ जाएगा। पेमेंट टाइप आ जाएगा, वेंडर सेलेक्ट कर देंगे। ग्रुप नेम सीएसजी से भुगतान कर रहे हैं, सीएसजी कर देंगे। आईएफएससी कोड भर देंगे और इस तरह से बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी, मोबाइल, ये सारी सूचनाएं भर के और वेंडर टाइप आपको भरना है। वेंडर टाइप कमर्शियल भर के और आप ये सूचनाएं सबमिट कर दें। ये सबमिट करने के बाद में जैसे ये वेंडर के रूप में अप्रूव हो जाएगा, आप जितनी भी राशि का बिल है उतनी राशि इस खाते में जमा करवा सकते हैं। ध्यान रखें, ये राशि खाते में जमा हो रही है और खाते का यहाँ पे एसएनए पे के नंबर से कोई लिंकेज नहीं है, इसलिए हमें एक अतिरिक्त प्रक्रिया करनी पड़ेगी। वो है, हमें प्रत्येक भुगतान करने के बाद जो विद्युत विभाग के कैशियर है, जो राशि जमा लेते हैं, उनको ये सूचना देनी होगी कि हमने अकाउंट में इतने रुपए जमा करवाए हैं और ये हमारे के नंबर है और इस राशि को आप एडजस्ट करवाना। नहीं, ऐसा नहीं करने पर क्या होगा, ऐसा नहीं करने पर ये जो बिल है आगामी माह में भी बकाया बोलेगा, क्योंकि के नंबर से लिंक नहीं है, सीधा हम खाते में भुगतान कर रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कि कैशियर है वो अमाउंट को देख के वैसे एडजस्ट भी कर देते हैं कि भाई ये ऑनलाइन भुगतान करते हैं तो ये अमाउंट मैच हो रही है, लेकिन अपने आप इसका एडजस्टमेंट नहीं होता। इसलिए ये ऑप्शन अभी नहीं होने की वजह से आपको बार बार कैशियर को, या जो बिल जमा लेते हैं, जमा लेने जब आते हैं, गांव में आते हैं या जहां भी जमा होता है, वहां ये रसीद ले जाकर आप उस पे उसकी कॉपी दे के भी उसकी मार्किंग करवा सकते हैं, ताकि ये जो राशि है जो हमने खाते में जमा करवाई है वो इस बिल में समायोजित हो सके। तो ये हर बार की एक एक्स्ट्रा प्रक्रिया बढ़ जाती है ऐसा करने से, और यही प्रक्रिया टेलीफोन का बिल भरने में। लेकिन दूसरा तरीका भी है इसका। दूसरा तरीका वही परंपरागत तरीका कि हम ऑनलाइन माध्यम से बिल को जमा करवा दें किसी भी कार्मिक के द्वारा, और उस कार्मिक को एज ए बेनिफिशियरी जोड़ के पेड बाय मी, रिसीव्ड बाय मी करवा के उस कार्मिक को भुगतान कर सकते हैं और उससे वो राशि है वो तुरंत उसी खाते में जमा हो जाएगी जैसा पहले से होता आया है। तो उस तरीके से भी हम भुगतान कर सकते हैं। तो अभी एसएनए से डायरेक्ट ऐसा के नंबर से लिंकेज या फोन नंबर, टेलीफोन बिल जमा करवा रहे तो टेलीफोन बिल से लिंकेज का कोई ऑप्शन नहीं होने के कारण हमें ये अतिरिक्त प्रक्रिया करनी पड़ रही है। तो दूसरा जो तरीका है वो परंपरागत वाला पहले से है ही, उसको आप भी कर सकते हैं। तो उससे बिल जमा भी हो जाएगा, क्योंकि ये सरकारी भुगतान है, इसी में इसमें बकाया होगा तो बकाया बोलेगा। लेकिन इस तरीके से अगर हम एसएनए से भुगतान करते हैं तो हमें निश्चित रूप से विभाग को, यानी बिजली विभाग को सूचना देनी होगी। टेलीफोन का बिल जमा करा रहे हैं तो टेलीफोन विभाग को सूचना देनी होगी कि हमने आपके खाते में इतनी राशि जमा करवाई है, और उस पर अंकन करवा के अपन रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम बिजली